नमस्कार दोस्तों, 12 जुलाई 2025 कल दिन भर का बारिश मौसम। झारखंड से दिल्ली आसाम तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड वेदर। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कई जिलों में तूफानी हवाएं भी चलने की संभावना है। झारखंड वेदर। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाओं के चलने का भी अनुमान है। 2-3 दिन तक हल्की बारिश के बाद 13 और 14 जुलाई को एक बार फिर भारी बारिश का अनुमान है। कोल्हान के कुछ इलाकों में ऐसी बारिश देखने को मिल सकती है। शनिवार सुबह हुई धूप से लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन दोपहर में अचानक मौसम बदला और बारिश हो गई। हालांकि यह बारिश कुछ देर ही हुई। मौसम विभाग ने पहले से ही अनुमान जताया था कि शनिवार को कोल्हान में हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 3 दिन इन जिलों में बारिश। मौसम विभाग का कहना है कि 13 से 14 जुलाई के बीच पूर्वी सिंहभूम सहित कोल्हान और राज्य के दक्षिण निकटवर्ती भागों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने 3 दिन पहले ही चेतावनी भी जारी कर दी है। वहीं 15 को राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि 16 से 17 जुलाई को बारिश का कोई अनुमान नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि इन सब के बावजूद 3-4 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। किसानों को चेतावनी। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी जारी की है कि निचले इलाकों में भारी बारिश से जलजमाव की समस्या हो सकती है, इसलिए उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। नदी तालाब में लोगों को नहीं जाना चाहिए। गर्जन होना चाहिए। किसानों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और खेत से पानी निकासी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यदि कोई खेत में बीज लगाए हैं तो उन्हें भी पानी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बीज न सड़ जाए। ऐसे में किसानों को सावधानी बरतने के लिए अलर्ट किया गया है और बिजली चमकने के दौरान खुले में पेड़ या खंभों के सामने ना रहे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मंदाकिनी नदी उफान पर है। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। राजघाट का पुल और 30 फीट ऊंचा फुटओवर ब्रिज भी डूब चुका है। घर, मंदिर, दुकानें सब जलमग्न है। वहीं कानपुर में भी बारिश से रेलवे ट्रैक धंस गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पडहो डैम के पास कैची मोड़ पर भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया, जिससे सैकड़ों वाहन फंस गए हैं और लंबा जाम लग गया है। पूरे राज्य में 250 से ज्यादा सड़कें बंद है। बता दें, हिमाचल में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 33 लोग अभी भी लापता है। इधर राजस्थान में बीकानेर, झुंझुनू सहित 13 जिलों में 4 इंच बारिश हुई। धौलपुर में पार्वती नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। वहीं कई इलाकों में जलभराव हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बाकी नदी में युवक बह गया, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाया है। वहीं छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। वेदर अलर्ट। दिल्ली पर मेहरबान मानसून। उमस और गर्मी के बीच राजधानी में फिर आएगी बारिश। 5 दिन बरसेंगे बादल। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के आसपास मानसून ट्रफ सक्रिय है, जिससे शनिवार और रविवार तक हल्की बारिश होती रहेगी। इसके बाद यह ट्रफ उत्तर की ओर बढ़ेगा, जिससे अगले सप्ताह बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले कुछ दिनों से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बीच एक बार दिल्ली में तेज बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम एजेंसियों का पूर्वानुमान है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 12 जुलाई शनिवार को बारिश हल्की से मध्यम और छिटपुट रहेगी, जबकि 13 जुलाई रविवार की रात से बारिश की तीव्रता और फैलाव बढ़ेगा। इसके बाद फिर बारिश लगातार होती रहेगी। ये सिलसिला 17 जुलाई तक चलेगा और इसके बाद बारिश में कमी आएगी। गुरुग्राम, हरियाणा। आसमानी बिजली कड़की, व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत। लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली एनएच जाम में अलर्ट। आसमानी बिजली कड़की, व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत। लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली एनएच जाम। हिमाचल के मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश के बाद जलभराव हो गया। हरियाणा के 4 जिलों पानीपत, फतेहाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में शनिवार को बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने रात 10 बजे तक के लिए नूंह, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद और कैथल में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं शाम को भिवानी और चरखी टाटी में तेज बारिश हुई। राजस्थान वेदर। राजस्थान में फिर बिगड़ा मौसम। इन 21 जिलों में आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट। राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में मौसम का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने 21 जिलों में आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट जारी किया है।
राज्य में आगामी दिनों में भारी से अति भारी वर्षा की आशंका जताई गई है, विशेषकर दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आज सैटरडे द 12 जुलाई से दक्षिण पूर्वी जिलों में और द 13 जुलाई से दक्षिण पश्चिमी जिलों में भारी वर्षा की गतिविधियों में तीव्रता आने की संभावना है। वाराणसी वेदर, बारिश के बाद वाराणसी में मौसम सुहावना, 10 डिग्री नीचे आया पारा, आने वाले दिनों में भारी बारिश के आसार। मौसम एक बार फिर एक्टिव हो गया है। शुक्रवार को वाराणसी में आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। कई बार बारिश के चलते तापमान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। आने वाले दिनों में वाराणसी में भारी बारिश के आसार हैं। मानसून की दस्तक के बाद मौसम बदला और कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि बीच में ट्रफ लाइन दक्षिण की ओर खिसकने से बारिश का दौर थम गया और तीखी धूप व उमस लोगों के परेशान करने लगी। गुरुवार से मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। शुक्रवार को पूरे दिन बादल छाए रहे और कई बार बारिश हुई। बारिश के चलते वाराणसी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार वाराणसी में अगले 5-6 दिनों तक बारिश होगी। इस दौरान भारी बारिश के भी आसार हैं। यूपी रेन, यूपी में पॉकेट रेन का सिलसिला जारी, द 14 जुलाई तक होती रहेगी बारिश, हुई ये भविष्यवाणी। यूपी में अब तक सिर्फ 4% ही औसत से अधिक बारिश हुई है। पूर्वी हिस्से में तो माइनस में तो औसत से कम बारिश है। कानपुर में सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश हुई। यहाँ औसत से 16% अधिक बारिश दर्ज की गई है। शुक्रवार को कानपुर के एक हिस्से में 30 मिलीमीटर तो दूसरे छोर में मार्क। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 दिनों से मानसून ठहरा हुआ है। मध्य प्रदेश से आ रहे मानसून के कारण यूपी के पश्चिमी हिस्से में सामान्य से अधिक लेकिन पूर्वी में कम बारिश हुई है। फिलहाल पॉकेट रेन का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 14 जुलाई तक बारिश जारी रहेगी। बुंदेलखंड में अच्छी बारिश जारी है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा हुई है। पूर्वी हिस्से में बारिश कम जबकि पश्चिमी हिस्से में अधिक वर्षा अभी भी बनी रहेगी। अभी बारिश का जारी हुआ अलर्ट शाम 4:30 बजे तक रहे सामने। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के तमाम जनपदों में अगले कुछ घंटों में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह येलो अलर्ट शाम 4:30 बजे तक के लिए है। मौसम विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज सैटरडे द 12 जुलाई को अगले कुछ घंटों में यानी शाम 4:22 तक कभी भी बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। यह येलो अलर्ट है, अतः पहाड़ी जनपदों एवं नदी नालों के पास जाने में सावधानी बरतें। बताया गया है कि जनपद अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, टेहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और उत्तरकाशी में अलग अलग स्थानों पर यथा मुनस्यारी, डोईवाला, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, कौसानी, मुक्तेश्वर, केदारनाथ तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बरखा के साथ गरज के साथ तूफान व तेज बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश मौसम, आज शनिवार को 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली में मिली और तेज हवा। जाने अपने शहर का ताजा हाल, अलग अलग स्थानों पर बड़ी प्रभावी मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है। आज शनिवार को 45 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश में 15 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार रविवार को ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। मालवा, निवाड़ यानी इंदौर और उज्जैन संभाग में वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। आज शनिवार को 10 जिलों में अति भारी और 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 1 जून से अब तक 392.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश 231.1 मिलीमीटर की तुलना में 70% अधिक है। इधर मंडला, सिवनी, बालाघाट, नहर, डिंडौरी समेत कई जिलों में बाढ़